स्कूल में छोड़कर ऊंचे पहाड़ी की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे मीनू मौसी मिल जाती है। क्यों लाडो, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मीनू मौसी, अभी थोड़े ही दिनों में दिवाली आने वाली है ना, तो मैं इस बार मिट्टी के दिए बनाने के लिए ऊंचे पहाड़ी की तरफ मिट्टी लाने के लिए जा रही थी। मैं मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचने वाली हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। ये लाडो भी ना बहुत होशियार है। इस बार मैं मिट्टी के दिए बनाने वाली थी, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। अब मुझे कोई दूसरी चीज का व्यापार करना होगा। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप कहाँ पर खो गई? वैसे आप बताओ, आप इस बार कौन सी दुकान लगाने वाली हो? मैं भी इस बार मिट्टी के ही दिए बनाकर बेचने का सोच रही थी, पर जाने दो। अगर मैंने दिए बनाए और वो नहीं बिके तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। मीनू मौसी, क्यों ना हम साथ मिलकर दियों की दुकान लगाए? जो भी मुनाफा होगा हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अरे, ये कितना दिमाग लगा रही है। सारा आसान काम खुद करेगी और मुश्किल काम मुझे लगाएगी। इससे अच्छा मैं कोई दूसरा काम देखती हूँ। अरे मीनू मौसी, अब फिर से कहाँ खो गई? मुझे जाना है। नहीं नहीं, रहने दो। तुम तुम्हारा दियो का दुकान लगाओ, मैं कोई और आइडिया सोचती हूँ। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ। मुझे बच्चों का स्कूल छूटने से पहले वापस आना है। लाडो वहाँ से चली जाती है। मैं एक काम करती हूँ, इस बार मैं आकाश दिए की दुकान लगाती हूँ। जैसे ही लाडो चली जाती है, कालू कौवा मीनू मौसी के पास आ जाता है। क्यों रे कालू, आज सुबह सुबह ही? तो मैं दिवाली आने वाली है, तो मैं हर साल की तरह इस साल भी आकाश दिए की दुकान लगाने वाला हूँ। लेकिन पिछले साल लकड़ियाँ तोड़ते समय औजार न होने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी, पर इस बार लकड़ियाँ काटने के लिए मैं कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास तो कुल्हाड़ी नहीं है, वो आपके पास है, ऐसा मुझे सुंदर उल्लू ने बताया। वही लेने के लिए मैं आपके पास आया था। अरारा, एक कुल्हाड़ी के लिए इतनी बड़ी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे मांग नहीं सकते? लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। रुक, मैं लेकर आती हूँ। मीनू मौसी घर के अंदर जाकर कुल्हाड़ी लेकर आती है। ये ले, ठीक से इस्तेमाल करना। मीनू मौसी, जैसे ही दिवाली खत्म हो जाएगी मैं आपको आपकी कुल्हाड़ी वापस ला कर दूंगा। ठीक है, बस आते आते मेरे लिए भी लकड़ियाँ लेकर आना। मुझे ठंड के मौसम में आग जलाने के लिए काम आ जाएंगी। ठीक है मीनू मौसी, मैं लेकर आऊंगा। कालू भी कुल्हाड़ी लेकर आकाश दिए बनाने के लिए लकड़ियाँ लाने वहाँ से चला जाता है। लो, ये भी आइडिया चला गया। अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, मिठाई की दुकान लगाती हूँ। इधर लाडो ऊंचे पहाड़ी पर आ गई थी और दिए बनाने के लिए लगने वाली मिट्टी जमा कर रही थी। थोड़ी ही देर में लाडो ने एक पोटली में मिट्टी जमा कर ली। चलो, मिट्टी तो मैंने ले ली। अब यहाँ से सीधा स्कूल की तरफ जाती हूँ। मेरे स्कूल पहुँचने तक स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी। थोड़ी ही देर में लाडो स्कूल पहुँच जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। बच्चे क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं। बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? अच्छा तो था ना? बहुत अच्छा था मम्मी, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख दिए। और तुम्हारा पिंकी? मेरा भी एग्जाम बहुत अच्छा गया मम्मी, मैंने भी सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। मेरे प्यारे और होशियार बच्चे, चलो अब घर चलते हैं। घर जाकर मुझे बहुत काम है। घर आते ही लाडो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और खाना बनते ही अपने बच्चों को साथ लेकर खाना खाती है। लाडो मिट्टी के दिए बनाने के काम में लग जाती है। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद लाडो मिट्टी से बहुत सारे दिए बनाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और दिवाली और भी ज्यादा नजदीक आ जाती है। पंछी मार्ट में एक एक पंछी अपना अपना दुकान लगाने में लग जाता है। मीनू मौसी मिठाई की, लाडो दिए की, कालू आकाश दिए की और रानो पटाखों की दुकान लगाती है। इसी तरह से बाकी पंछी भी किसी न किसी चीज की दुकान लगाते हैं।
धीरे धीरे ग्राहक पंछी मार्ट में दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आने लगते हैं। मिट्टी के दिए ले लो, मिट्टी के दिए, 4 दियों के साथ 1 दिया फ्री। देखते ही देखते लाड़ो के सारे दिए बिक जाते हैं। मैं अभी जाती हूँ ऊंचे पहाड़ी की तरफ और मिट्टी लेकर आती हूँ। लाड़ो बहुत खुश थी और उसी वजह से वो बिना कुछ खाए पिए ही ऊंचे पहाड़ी की तरफ जाने लगी। लाड़ो ने इस बार हर बार जितनी मिट्टी लेकर जाती थी उससे ज्यादा मिट्टी पोटली में भर दी थी, इसीलिए पोटली थोड़ी भारी हो गई थी। भारी वजन की वजह से उड़ने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी लाड़ो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक चक्कर आने की वजह से लाड़ो का संतुलन बिगड़ गया और लाड़ो जमीन की तरफ गिरने लगी। जमीन पर गिरते ही लाड़ो का एक पैर टूट गया। पोटली को वहीं पर छोड़कर जैसे तैसे करके लाड़ो डॉक्टर उल्लू चाचा के पास आ गई। उल्लू चाचा ने लाड़ो के पैर की जांच की। लाड़ो, तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है, अब हमें इस पर प्लास्टर करना होगा। अब तुम्हें कुछ महीनों तक घर पर ही रहना होगा और तुम कुछ भारी काम भी नहीं कर पाओगी। हड्डियाँ जुड़ने तक अब तुम्हें इसके सपोर्ट पर चलना होगा, वो भी जरूरत पड़ने पर। उल्लू चाचा लाड़ो के पैर पर प्लास्टर कर देते हैं। लाड़ो अब कुछ महीनों के लिए अपाहिज हो गई थी। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे लापरवाही की वजह से मैं अपाहिज हो गई। अब मैं मेरे बच्चों के साथ कैसे दिवाली मनाऊंगी? ज्यादा मुनाफे की लालच में मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लाड़ो हताश हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सोनू और पिंकी लाड़ो के पास आ जाते हैं। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? बच्चों, मुझे आने वाली दिवाली की चिंता है। जैसा मैंने आप दोनों से कहा था, अब इस हालत में मैं कैसे काम करूँगी? माँ, तुम चिंता मत करो, हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं। हाँ माँ, आप अभी आराम करो। सुबह हो जाती है। गोरी लाड़ो के घर आ जाती है। अरे गोरी, इतनी सुबह सुबह आज अचानक यहाँ कैसे? क्या बताऊँ लाड़ो, देखो ना, कुछ दिनों से जग्गू दिवाली की शॉपिंग करने की जिद कर रहा है। चलो ना तुम भी हमारे साथ, हम दोनों मिलकर दिवाली की शॉपिंग करेंगे। गोरी जानबूझकर लाड़ो के पास आ गई थी। नहीं गोरी, तुम जाकर आओ, मैं फिर चली जाऊंगी। ठीक है लाड़ो, मैं रानो को साथ लेकर जाती हूँ। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? मुझे कुछ भी करके थोड़े बहुत दिए बनाने होंगे, तब जाकर मैं मेरे बच्चों के लिए दिवाली की कुछ शॉपिंग कर पाऊंगी। लाडो कालू को मिट्टी लाने के लिए कहती है और कालू लाडो को मिट्टी लाकर देता है। पर लाडो, तुम इस मिट्टी का क्या करने वाली हो? तुम तो अब कुछ नहीं कर पाओगी। हाँ कालू भैया, मैं ये मिट्टी बचा कर रखने वाली हूँ। लाडो ने कालू कौवे को जानबूझकर झूठ बोल दिया। कालू के जाते ही लाडो ने दिए बनाने का काम शुरू कर दिया। लाडो को दिए बनाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने कुछ ही दिए बनाए थे, तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। उसने कुछ ही दिए बनाए थे, तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे अरे, बेचारी लाडो, अपाहिज होकर भी काम करना पड़ रहा है। मेरा तो बहुत अच्छा है रे बाबा, ना काम का टेंशन ना बच्चों का। अरे ओ लाडो, तुम क्या पूरी तरह से अपाहिज होना चाहती हो? अब बस करो, ये सब छोड़ दो। एक काम करो, ये मिट्टी मुझे दे दो, मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगी। लाडो को मिट्टी के दिए बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसी वजह से उसने मिट्टी को मीनू मौसी को देना सही समझा। चलो, बिना कोई मेहनत किए इतनी सारी मिट्टी मिल गई। लाडो से लाई हुई मिट्टी मीनू मौसी घर लेकर आती है और उससे बहुत सारे दिए बनाती है। दूसरे दिन मीनू मौसी वो दिए लेकर पंछी मार्ट आ जाती है। मीनू मौसी ने लाडो के ही दुकान में सारे दिए रख दिए और उन्हें बेचने लगी। मिट्टी के दिए ले लो, मिट्टी के दिए, एक दिए पर एक दिया फ्री। मिट्टी के दिए ले लो। मीनू मौसी,
आप ये क्या कर रही हो? ऐसा करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? उधर बेचारी लाडो अपाहिज हो गई है और आप इधर उसी का आइडिया चुरा कर उसी के दुकान में आकर दिए बेच रही हो। छी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी मीनू मौसी। आप हमसे उम्र में बड़ी हो। अगर आप ही ऐसा करोगी तो हम सब आपसे क्या आदर्श लेंगे? अरे अरे अरे, तुम्हारा डांटना खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? तुम तो बड़बड़ ही करते जा रहे हो। मैं ये दिए जानबूझकर नहीं बेच रही। मुझे पता है लाडो अपाहिज हो गई है और अब ऐन दिवाली की सीजन में उसे घर पर बैठना पड़ रहा है। उसी वजह से वो दिवाली नहीं मना पाएगी। ये दिए बेचकर जितना भी मुनाफा होगा वो सारा मुनाफा लेकर मैं लाडो को देने वाली हूँ। माना कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन एक दूसरे की रोजी रोटी छीनूं। मीनू मौसी की बात सुनते ही रानू और कालू कौवा शर्मिंदा हो जाते हैं। मीनू मौसी, हमें माफ कर दो। आपकी बात सुने बिना ही हमने हमारी बात बोल दी। हाँ मीनू मौसी, मुझे भी माफ कर दो। मैं बस दियो से कमाया हुआ मुनाफा ही नहीं, मेरे मिठाई के दुकान से बहुत सारी मिठाई लाडो और उसके बच्चों को देने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मीनू मौसी। मैं भी मेरी तरफ से लाडो को एक आकाश दिया बना कर दूंगा। मैं भी लाडो और उसके बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारे पटाखे दूंगी। ये हुई ना बात। अब चलो हम लाडो के घर चलते हैं। उन तीनों के साथ साथ सुंदर उल्लू भी बच्चों के लिए नए कपड़े और लाडो के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर जाता है। सारे मिलकर लाडो के घर आ जाते हैं और अपने साथ लाई हुई एक एक चीजें लाडो को दे देते हैं। ये सब देखकर लाडो की आंखें भर आ जाती है। उसी रात सारे मिलकर लाडो के साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये दिवाली की कहानी?